Hello students, welcome to your lecture number 28 and today we will be doing the topic of parajumbles. Now this is also another very scoring segment and I know आप में से बहुत लोग इस segment से डरते हो but in fact it is extremely scoring and today's class is going to remove all your doubts about how to solve parajumbles. I guarantee you've never heard of another class which teaches you parajumbles like this, so you must attend this lecture thoroughly because I will teach you all the tips and tricks of how to solve it, the clues that you have to look for, and how to do it without wasting much time reading it. पैराजम्बल्स में क्या है, हम पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यूजुअली हमारा बाकी चीजों को करने का टाइम कट हो जाता है. बट आई विल टीच यू हाउ टू डू इट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, राइट? एंड ये अगर 10 आए हैं तो आप पूरे 10 में से 10 भी मार्क्स ले सकते हो. दिस इट इज एक्चुअली डूएबल. So please listen to this lecture properly and I guarantee you this will be very useful to you. Believe me. So in today's class, our topics will be: first, I will teach you what are parajumbles. Then I will teach you how to solve them, and then we'll do a few questions. Right? I'll bring another session of only questions for you as well. सिर्फ questions का session भी मैं एक लेके आऊंगी on parajumbles. इन एनी केस हम हमारी जब रिवीजन करते हैं आफ्टर डूइंग वीकली टॉपिक्स, उसमें भी तो क्वेश्चंस मैं इसके डेफिनेटली लेके आऊंगी ही, पर अलग से एक लेक्चर में क्वेश्चंस पे भी लेके आऊंगी क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग सेगमेंट है, राइट? और इसमें कुछ बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल या फिर कुछ बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है. इट्स इजी टू डू. इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू डू. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एंड लेट मी टीच यू हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स, राइट? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पैराजम्बल होता क्या है. तो इट इज अ सेट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस जिनको आपको स्ट्रेटन करना होता है. लेकिन जम्बल्ड सेंटेंसेस अलग होते हैं, है ना? और ये पैराजम्बल अलग. तो ये अलग क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ है जो जम्बल किया गया. इट्स मेड ऑफ टू वर्ड्स, पैराग्राफ एंड जम्बल, विच मेक्स पैराजम्बल. So remember, the sentences in a parajumble might actually be from different paragraph. अलग अलग पैराग्राफ से हो सकते हैं. In brief, parajumbles are essentially a test of your reading skill as well as your comprehension skill. Comprehension क्या होता है? What is comprehension? To comprehend, to understand. आपको मैं 4 सेंटेंस दे दूं कोई अलग अलग से, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है और आपको उनको एक सीक्वेंस में लगाना है जिससे कि उनका मीनिंग प्रॉपरली निकल के बाहर आए, राइट? तो ऐसे तो 4 सेंटेंसेस कोई भी हो सकते हैं. जैसे मैं लिख देती हूँ माई नेम इज अमरीन, पहला सेंटेंस ये है ना? देन दूसरा सेंटेंस है बट आई लाइक रीडिंग मोर. ये है नंबर 2 सेंटेंस. दिस इज नंबर 1. नंबर 3, यू कैन से माई फेवरेट योनर is military related books. And number 4 sentence can be I like jogging. अब आपको इन 4 सेंटेंसेस को सीक्वेंस में डालना है. लेट मी इरेज अ लिटिल बिट स्पेस बना ले हम इसको. तो आपको, अब मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है. तो अगर हम इसी सीक्वेंस में पढ़ें जिसमें मैंने लिखा है तो बनेगा माई नेम इज अमरीन बट आई लाइक रीडिंग मोर, माई फेवरेट जॉनर इज मिलिट्री रिलेटेड बुक्स, आई लाइक जॉब. अपने आप में ये सेंटेंसेस मीनिंगफुल हैं डेफिनेटली, लेकिन मिलकर इनका सेंस अच्छे से बन के नहीं आ रहा. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पैराजम्बल्स आर. हाउएवर, अगर आप ये देखो, माई नेम इज अमरीन डेफिनेटली ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए क्योंकि इसमें मेरे बारे में बात हो रही है, तो नंबर 1 तो यही रहेगा. लेकिन नंबर 2 में बट आई लाइक रीडिंग मोर, ये कंपैरिजन हुआ है किसी चीज से, तो मैं कुछ और भी पसंद करती हूँ लेकिन उससे ज्यादा मुझे रीडिंग पसंद है. तो पहले हम वो लिखेंगे जो मुझे पसंद है, दैट इज आई लाइक जॉगिंग. सो द सीक्वेंस विल बी आई 4 1 4 2 3. दिस विल बी द सीक्वेंस. ऐसे करते हैं पैराजम्बल्स, ठीक है? अभी आगे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे, बट दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन कि पैराजम्बल होते क्या है, राइट? तो हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स. अब देखो, पहला क्लू है फाइंड अ प्रोबेबल ओपनिंग सेंटेंस. ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढो.
ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम बेसिकली इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो कोई भी पैराग्राफ हो, उसकी कुछ पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन रहती है, राइट। ऐसा ही नहीं है कि हम रैंडमली किसी चीज के बारे में बोलना शुरू कर दें, उसकी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन जरूर होती है। तो ये ऐसा करने से, ये जो मैं आपको क्लूज दे रही हूँ, ये आपकी किस चीज में हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प यू टू एलिमिनेट, दे विल हेल्प यू टू एलिमिनेट। और एलिमिनेशन से क्या होगा? या तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सिर्फ ओपनिंग सेंटेंस ढूंढ लेने से आपके सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और एक ही ऑप्शन बचता है सही, और आप आंसर टिक कर लोगे। या यू विल गेट टू प्रोबेबल आंसर्स एंड देन यू कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस। फिर एटलीस्ट आपको उन्हीं दो ऑप्शंस को यूज करके आंसर ढूंढना पड़ेगा, सबको नहीं। अब करना क्या है? फाइंड एन ओपनिंग सेंटेंस। अब ये चार सेंटेंस हैं आपके पास, इनको पढ़ो। दिस इज प्राइम टाइगर कंट्री, late March in Ranthambore, the world is all sunshine, crisp air, and flowering trees. But in the late 1990s, tigers vanished from this open, rugged scrubland along the Aravallis. Today, in an ambitious conservation step, work is on here at a frantic pace to bring back the Lord of the Jungle. चार सेंटेंस पढ़ लिए। अब इनमें से आप इतना तो मेकआउट कर सकते हो कि ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा। दिस इज प्राइम टाइगर कंट्री ओपनिंग नहीं हो सकता, बहुत लोग इसको ओपनिंग सेंटेंस ले लेंगे। क्यों? ये बोल रहे दिस इज प्राइम टाइगर कंट्री। दिस कौन सा दिस? दिस है क्या? व्हाट इज दिस, है ना। ये दिस है क्या एक्चुअली में? ये दिस क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? तो ये नहीं होगा ओपनिंग सेंटेंस। बट से शुरू होने वाला सेंटेंस वैसे ही ओपनिंग नहीं हो सकता। तो ए और सी वाले ऑप्शन तो गए, एक ही ऑप्शन बचा फिर हमारे पास, एंड दैट इज योर आंसर। इफ यू सी, एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास। वी कैन आइडेंटिफाई स्टेटमेंट बी एज द ओपनिंग सेंटेंस। यहाँ पे रणथंबोर लिखा हुआ है ना, दिस विल क्लैरिफाई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओपनिंग सेंटेंस बेसिकली हमें बताता है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें इंट्रोडक्शन देता है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पता लग गया हम रणथंबोर की बात कर रहे हैं। बी इज द ओपनिंग सेंटेंस। तो इसे इजीली आइडेंटिफाई होगा कि चौथा ऑप्शन आंसर है, क्योंकि किसी और ऑप्शन में बी से ओपनिंग ही नहीं हो रही थी। मान लो यहाँ दो ऑप्शन होते तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बच जाते। मान लो फिफ्थ ऑप्शन होता बी सी ए डी, दो ऑप्शन बच गए आपके पास, आपने ये एलिमिनेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बी तो डेफिनेटली ओपनिंग सेंटेंस है। अब आप पैरा जंबल को इसी सीक्वेंस में पढ़ो जिस सीक्वेंस में ऑप्शन है। जैसे बी सी ए डी में पढ़ो, late March in Ranthambore, the world is all sunshine, crisp air, and flowering trees. But in the late 1990s, tigers vanished from this open, rugged scrubland around the Aravallis. This is prime tiger country. ये बोलने के बाद कि टाइगर्स वैनिश हो गए, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये प्राइम टाइगर कंट्री है? तो ये गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हो, आपका टाइम बचेगा, आपको दो ही ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे बजाय इसके कि आप सारे ऑप्शंस पढ़ के देखो। और पढ़ के जरूर देखना है, रीडिंग इज मस्ट। पढ़ के जरूर देखना है, जो भी ऑप्शन आप चूज करो उसको एक बार उसी सीक्वेंस में पढ़ के देखो। इज इट मेकिंग सेंस? इज इट एक्चुअली हेल्पफुल और इज इट नॉट? उसी सीक्वेंस में डेफिनेटली बी ए सी डी में पढ़ के हमने देखा ना, सेंस बन रही है, इसमें सेंस बन नहीं रही थी। तो रीडिंग इज मस्ट, पढ़ के जरूर देखना है। ठीक है, दिस इज योर क्लू नंबर वन। अब क्लू नंबर टू, पहले में हमने ओपनिंग ढूंढा, लास्ट में दूसरे क्लू में हम कह रहे हैं कि आप क्लोजिंग ढूंढ लो। ओपनिंग नहीं मिल रही तो क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग इज बेसिकली कंक्लूजन। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं मिल रही तो कंक्लूजन ढूंढ लो। अब ये चार पैराग्राफ पढ़ो। वेदर इट इज द एनर्जी क्राइसिस, crime on the streets, or meals lacking nutritious balance, there inevitably are those who will believe advertising made it happen. Name a natural problem and someone will certainly find a way to blame it on advertising. The era of modern consumerism sparks endless debates over proposals to restrict advertising to children or require specific types of information in ads for cigarettes and liquor. While the problems are often easy to recognize, answers are elusive. ये हैं आपके चार पैराग्राफ। अब मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आधे से ज्यादा लोग तो इसको ये देख के छोड़ देंगे कि कितने लंबे सेंटेंसेस। गलत। यू टेंड टू गिव अप अ लॉट, प्लीज डू नॉट गिव अप। पढ़ो इसको, ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। कैसे आसान है सॉल्व करना?
ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में, इन तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ प्रॉब्लम की बात हुई है, सिर्फ प्रॉब्लम की बात, जबकि सोल्यूशन शब्द जो है या आंसर शब्द जो है सिर्फ एक पैरा आंसर में है, दैट इज इन डी। डी में है ना, तो डी बन जाएगा हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब देखो, चारों ऑप्शंस में से डी एक ही में है कंक्लूजन में, इसमें बी ए सी डी में, दैट इज द आंसर। पढ़ के देखो बी ए सी डी में, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं अब। नेम अ नेचुरल प्रॉब्लम एंड समवन विल सर्टेनली फाइंड अ वे टू ब्लेम इट ऑन एडवर्टाइजिंग। उसके बाद ए है, वेदर इट इज द एनर्जी क्राइसिस, crime on the streets, or meals lacking nutritious balance, there inevitably are those who will believe advertising made it happen। तो इसने, ए सेंटेंस ने बी सेंटेंस को वेरीफाई कर दिया कि बिल्कुल यही साथ में आएंगे। सी, the era of modern consumerism sparks endless debates over proposals to restrict advertising to children or require specific types of information in ads for cigarettes and liquor। तो यहाँ इसके बाद सी है, और फाइनली कंक्लूजन में, while the problems are often easy to recognize, answer are elusive। बी ए सी डी है हमारा सीक्वेंस। सिर्फ एक क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढने से आपका आंसर आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि डी वाले दो ऑप्शन हो, फिर वो करना है जो मैंने ओपनिंग में बताया था। दोनों को सीक्वेंस में पढ़ो और देखो कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है। और फाइनली आपका क्लू नंबर 3, लोकेट मैंडेटरी पेयर्स। ये आप बहुत जगह पे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मैंडेटरी पेयर्स, मैंडेटरी पेयर्स। तो मैंडेटरी पेयर होते क्या है एक्चुअली? मैंडेटरी पेयर्स आर नथिंग बट दोज ऑप्शंस जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आएंगे, पर्टिकुलर ऑर्डर। माई नेम इज अमरीन एंड आई लिव इन पंजाब, ये प्रॉपर सीक्वेंस है ना। एंड आई लिव इन पंजाब, माई नेम इज अमरीन, ये तो गलत ऑर्डर हो गया। ऑर्डर एक्चुअली में यही है, दैट आई एम अमरीन एंड आई लिव इन पंजाब। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। पैराग्राफ में भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में सीक्वेंस बनता है ना। तो अब ये चार ऑप्शंस पढ़ो और इनमें दो एक पेयर ढूंढो, मैंडेटरी पेयर ढूंढो कोई। People can get infected by handling reptiles and then touching their mouths or an open cut. Okay. At first, they look like perfect pets, exotic, quiet, and tidy. A study estimates that in 1995, there were as many as 6,700 reptile-caused salmonella infections. But lizards and other pets, reptiles, can harbor a salmonella bacteria that makes people sick. अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में डी ऑप्शन में बात हुई है, और फिर उसी बैक्टीरिया से होने वाले नुकसान की बात ऑप्शन सी में हुई है। इसका मतलब डी के बाद सी आएगा। ये बन गया हमारा मैंडेटरी पेयर, ठीक है ना। तो अब देखो डी के बाद सी आने वाले ऑप्शन कहाँ है? सी के बाद डी वाला ये है, पर ये तो गलत हो गया। सी के बाद बी, ये भी नहीं। सी के बाद ए, ये भी नहीं। यहाँ पे डी के बाद सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे ढूंढा हमने? मैंडेटरी पेयर से। बाकी सारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इन क्लूज से आपका टाइम बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी, राइट। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बिलीव मी, इससे बढ़िया क्लूज आपको कोई कहीं नहीं मिलेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई करके बता दिया कैसे सॉल्व करें। यही 3 तरीके हैं इसको बेस्ट तरीके से जल्दी सॉल्व करने के, और एफिशिएंटली, बिना नेगेटिव मार्किंग के। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो पहले क्वेश्चन का आप सीक्वेंस बताओ क्या आएगा। इसको ध्यान से पढ़ो, आई विल गिव यू 1 मिनट। आराम से पढ़ो और ढूंढो। या तो इसमें आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढ लो, या कंक्लूडिंग, या फिर मैंडेटरी पेयर, किसी भी एक तरीके से करो। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आना चाहिए। और किसी ने ये कह के नहीं छोड़ना कि बड़ा लंबा क्वेश्चन है, डोंट डू लाइक दैट, सॉल्व इट। पढ़ो इसको ध्यान से और देखो क्या आंसर आएगा, क्या होना चाहिए। काफी आसान है, सिर्फ एक ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, DAECB। ट्रस्ट मी, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, मैंने बस ये ढूंढा कि इसका इंट्रोडक्टरी कौन सा सेंटेंस होगा। अब ए ऑप्शन में पढ़ो, इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ रेवीज। इट क्या है? इट नहीं पता, तो ये नहीं होगा इंट्रोडक्टरी। द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड विल बी होस्टेड बाय साइरस बरोचा दिस ईयर।
एकदम से थर्ड गोल्डन खेला अवार्ड्स की बात आ गई, कहाँ से आ गई? पहले इसकी इंट्रोडक्शन तो कोई हुई नहीं, ये भी गलत। इट वॉज क्रिएटेड, फिर से इट, वी डोंट नो व्हाट इज इट, रॉन्ग। द गोल्डन केला अवार्ड इज हेल्ड ईच ईयर वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ईयर्स वर्स्ट इन बॉलीवुड। लुक, ये है इंट्रोडक्शन। फिफ्थ में भी इट लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो डी से इंट्रोडक्शन हो रही है, और डी वाला ऑप्शन एक ही है, दैट इज आवर आंसर। सी हाउ इजी इट इज। इतना ज्यादा माथा खपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सिंपली इन क्लूज को यूज करो। अब ये सेकंड करके देखो, ऐसे ही। क्या आंसर आना चाहिए? ध्यान से पढ़ो, भाग नहीं जाना बड़ा देख के क्वेश्चन। आराम से करो इसको, इट इज वेरी मच डूएबल। अब देखो, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्टरी देखते हैं कहाँ पे है। इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस कौन सा है? दीज वर मेनली बुलवॉक्स, दीज, कौन से दीज? ये नहीं है। द फर्स्ट वर द अर्लीस्ट मिन्स पाइज, द फर्स्ट, तो क्या चीज का फर्स्ट? ये हमें नहीं पता, ये भी नहीं है। सब्सिक्वेंटली पीपल बेक दिस, सब्सिक्वेंटली ये तो मतलब बाद की बातें हो गई, ये भी नहीं। द सेकेंड मेन पुडिंग, तो फर्स्ट की बात पहले आनी चाहिए थी ना, ये भी नहीं। इंट्रोडक्टरी इज डी। अब डी वाले दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। अब पहले डी ए पढ़ो। द पुडिंग सीम्स टू हैव टू प्रिंसिपल फोर रनर्स, these were mainly bulwarks against the winter, the hoarded dregs of more plentiful season. अच्छा, अब डी बी पढ़ो। The pudding seems to have had two principal forerunners. The first were the earliest mince pies. अब बताओ, कौन से में ज्यादा सेंस बन रही है? डी बी वाले में। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट। ऐसे लगाते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन करने के लिए भी दिमाग चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाती। ऐसे होती है एलिमिनेशन, और ऐसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। हमने आगे का पढ़ा ही नहीं, इतने से ही होगा। देखो आपका टाइम बच रहा है, और आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होने में बच पा रही है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। आई होप आपको पैरा जंबल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, राइट? मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए कैसे करने हैं। आई विल ब्रिंग अ क्वेश्चंस क्लास आल्सो ऑन दिस टॉपिक, राइट? इसके ऊपर मैं डेफिनेटली क्वेश्चंस की क्लास अलग से लेके आऊंगी, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे इनको, पी वाई क्यूज की क्लास लेके आएंगे हम, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे सॉल्व करना। और यही क्लूज से होगा, बिलीव मी, इन्हीं तीन चीजों से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सीरियसली। अब मैंने आपको आज का क्वेश्चन नहीं दिया, तो आज का क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है, अरावलीज की बात हुई थी ना हमारे पैराजंबल्स में, तो अरावलीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावलीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? और रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? इन दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe our channel. Share this video with your friends, उनको भी पता लगे कि कैसे सॉल्व करते हैं पैराजंबल्स। एंड डोंट forget टू लाइक द वीडियो। और इसका पीडीएफ आपको 99 रुपीज में ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। And thank you so much and have a great day ahead. Thank you, everybody.